हेलो गाइस। आज हम लोग विमी विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वह होती हैं जो हमें इन आँखों से दिखाई देती हैं। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी हमें आँखों से दिखाई दे रहा है वह भौतिक राशि कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अब जो विशेष बात है देखने को लेकर के कि किसी की साइज अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अ, आकार में अलग है, तो उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। सभी राशियां कुछ मात्रकों से डिसाइड होती हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल मात्रक के रूप में माना गया है। उन्हीं से अन्य भौतिक राशियों का निर्माण हुआ है। मूल मात्रक 7 होते हैं, तो अन्य भौतिक राशियां के मात्रक उन्हीं मूल मात्रकों के आधार पर बनाए जाते हैं। विमीय विश्लेषण चैप्टर में यानी डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर में हम इसी बात का अध्ययन करेंगे और डायमेंशन क्या है और किसी भौतिक राशि की विमाएँ कैसे ज्ञात की जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन है क्या? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घात होती हैं जो उस भौतिक राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर raised in order to obtain the derived unit of that quantity। अर्थात जो डायमेंशंस होते हैं वह मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही डायमेंशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि जैसे आपका एरिया हो गया, एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया। अगर इसकी डायमेंशन लिखें तो ये हो जाएगा मीटर गुणे मीटर, अर्थात L इंटू L। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? M0 L2 T0, यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम का हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा M0 L3 T0। तो देखिए, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि की विमाएँ आर द पावर होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो मूल मात्रक, जैसे हम यहाँ मूल मात्रक 7 राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स MLT। तो विमा में, डायमेंशन में केवल MLT और थीटा का प्रयोग किया जाता है, जहाँ थीटा टेम्परेचर होता है। तो विमा ज्ञात करने के लिए इन्हीं मूल मात्रकों पर जो घातें लग रही हैं यही डायमेंशंस कहलाती हैं। इतना आप समझ गए होंगे, एरिया, वॉल्यूम। इसके बाद कुछ ऐसे डायमेंशंस है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे एक्सीलरेशन हो गया,
एक्सीलरेशन हो गया। इसकी भी मैं क्या हो जाएगी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी एल टी की -1, चूंकि वेलोसिटी की एल टी -1 होता है, तो एल टी की -2, m0 एल टी की -2। एक्सीलरेशन की विमा हो गई। फोर्स की विमा, फोर्स बराबर एफ इंटू एम ए। तो एफ इंटू एम ए क्या होता है, फोर्स की विमा हो जाएगी एम एल टी की -2। इसी तरह से वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है कि वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जो विमा होती है एम एल टी की -2 होती है और डिस्प्लेसमेंट एल होता है। तो वर्क की विमा हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी की -2, ये हो गया फोर्स की, और इंटू एल, तो वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वर्क इज एम एल की 2 टी की -2। अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन अगर देखें, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, गतिज ऊर्जा जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यम वी स्क्वायर का हो जाएगा, एल टी की -1 की पावर 2। तो ये हो जाएगा एम एल की 2 टी की -2। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी की भी यही हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम इंटू जी इंटू एच। तो ये हो जाएगा, एम का हो जाएगा एम जी एल टी की -2 और एच का हो जाएगा एल। तो ये हो जाएगा यम एल की 2 टी की -2। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन एम एल टी की -2। अब पावर जो होता है, पावर शक्ति, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, और वर्क की विमा एम एल की 2 टी की -2, और इसी को अगर हम डिवाइड कर दें टाइम से, तो ये हो जाएगा पावर की विमा यानी शक्ति की विमा P डिवाइडेड बाई वर्क डिवाइडेड बाई T, अर्थात M
एल टी की माइनस टू अपॉन टी, ये हो जाएगा यम एल की टू टी की माइनस थ्री। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसकी भी प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस एफ अपॉन ए और स्ट्रेन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो स्ट्रेन की डायमेंशन शून्य होती है, स्ट्रेस की एम एल टी की माइनस टू अपॉन एल की टू। तो अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें तो स्ट्रेस हो जाएगा एम एल टी की माइनस टू अपॉन एल की टू डिवाइडेड बाई एल अपॉन एल। तो ये आ जाएगा ये तो ये आ जाएगा एम एल की माइनस वन टी की माइनस टू, एम एल की माइनस वन टी की माइनस टू। इसी तरह से हम डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। तो जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि डायमेंशंस यानी विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घात होती हैं जो भौतिक राशि को के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। अर्थात द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स यम की पावर, एल की पावर, टी की पावर माइनस टू। तो यही जो पावर्स हैं वही डायमेंशंस हैं जो मूल मात्रकों पर यानी फंडामेंटल यूनिट्स पर यानी एम एल टी पर चढ़ाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, वही डायमेंशंस कहलाती हैं। थैंक यू।